Hello guys, let me welcome you all to this channel, the Pragmatic English Classes. Friends, this is Monu before you. Today we came here to make you learn English through this channel. Friends, we all know very well that what's the importance of English right now in modern times. So I hope that I don't need to explain to you that why should we learn English and the necessity of English learning in modern times. So without wasting our time, let's begin the journey of learning spoken English, right? So let's start. तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अंग्रेजी की दुनिया का इतिहास की। हमें जानना है कि आखिरकार अंग्रेजी लैंग्वेज को हमें सीखने है और ये कैसे से सीखा जा सकता है, राइट। तो हमें अंग्रेजी सीखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी को सीखना होता है, ठीक है, लेकिन हमें अंग्रेजी सीखने से पहले हम उनकी बुनियादी चीज़ों को सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, राइट। तो इसकी बुनियादी चीज़ों को जानने से भी पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश, इसका इतिहास क्या है, राइट। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हाउ इंग्लिश बिगिन, यानी इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, ठीक। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो हम पढ़ते हैं वर्तमान समय में इंग्लिश, वर्तमान समय में जो करंट टाइम में हम ये पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, हम क्या जानते हैं इंग्लिश से क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, राइट। तो हम इस फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना है। इंग्लिश को पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये जो इंग्लिश वर्ड है ये बना कैसे है, राइट। उसके बाद जानना चाहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम सीखेंगे कैसे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अंग्रेजी के इतिहास की, तो अंग्रेजी के इतिहास को झांकने का प्रयास करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है नॉर्थ और वेस्ट यूरोप की, राइट। नॉर्थ और वेस्ट यूरोप की बात यह है कब की, तो 5th सेंचुरी की, राइट। 5th सेंचुरी की बात है और बात नॉर्थ और वेस्ट यूरोप की है, जो वर्तमान में अभी जर्मनी या फिर कह सकते हैं कि हॉलैंड या फिर डेनमार्क वगैरह है। तो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप का जो एरिया था वहाँ पे कुछ जनजातियाँ रहा करते थे, ठीक, जो कि हाल फिलहाल में क्या कह सकते हो, जर्मनिक ट्राइब्स थे। वो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, 5th सेंचुरी की बात है, वो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वो इंग्लैंड पे इन्वेड किया था, आक्रमण किया था 5th सेंचुरी में। तो जब 5th सेंचुरी में जर्मनिक ट्राइब्स ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था, तो उस समय इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था और जर्मनिक जो जर्मनी है, जर्मनी का नाम नहीं था, राइट। तो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वो इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। इंग्लैंड का पहले का नाम एंग्लिशियन था, एंग्लिशियन से इंग्लैंड बना और इंग्लैंड जो है वही जो है क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन करके उसको इंग्लैंड बनाया गया वर्तमान समय में, राइट। तो हमें इंग्लैंड की बात नहीं करें, हमें बात करनी है किसकी, इंग्लिश की, राइट। तो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पे आक्रमण किया था, राइट। इंग्लैंड में जो आक्रमण किया था 5th सेंचुरी में, तो जब आक्रमण किया था वहाँ पे जो इंग्लैंड के निवासी थे वो एक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, अपने कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। तो जर्मनिक ट्राइब्स जो था, जर्मनिक ट्राइब्स ने जो है सो कहा कि इंग्लैंड के पर्सन जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो जो है सो जर्मनिक ट्राइब्स जो कह रहे थे कि उसी की लैंग्वेज थोड़ा मिलता जुलता लैंग्वेज था, उसी की लैंग्वेज थोड़ा मिलता जुलता लैंग्वेज था जर्मनिक ट्राइब्स की लैंग्वेज से। तो उसने उसके लैंग्वेज को जो है सो अपना नाम देने का प्रयास किया। उस लैंग्वेज को, इंग्लैंड के जो पर्सन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे उस लैंग्वेज को क्या किया, तो जर्मनिक ट्राइब्स ने लैंग्वेज का जो है सो नाम देने का प्रयास किया, राइट। तो उस लैंग्वेज का क्या नाम दिया, इंग्लैंड के पर्सन इस्तेमाल क्या करते थे लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का क्या नाम दिया, जर्मनिक ट्राइब्स ने कहा कि ये जो इंग्लैंड के पर्सन है वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। कौन सी लैंग्वेज का, इंग्लिश, राइट। जो है सो कहा कि ये जो है सो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो ये जो इंग्लिश वर्ड है ये बना हुआ है किससे, तो ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है, राइट। ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है एंजल, या फिर एंगल भी कहते हैं, राइट। तो ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है एंजल। इन्हीं वर्डों से डिराइव करके क्या बनाया गया था, इंग्लिश का वर्ड बनाया गया था, राइट। तो ये जर्मनिक ट्राइब्स थे, ये इंग्लिश का वर्ड बनाया था ये ओल्ड इंग्लिश के एंजल वर्ड से। और यही इंग्लिश का वर्ड जो क्या कहा था कि इंग्लैंड का जो पर्सन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको नाम देने का प्रयास किया और कहा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आगे चल के क्या हुआ कि यही इंग्लिश का वर्ड जो है, यह इंग्लिश के वर्ड को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई करके इंग्लिश बना दिया गया, राइट। जो कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यही इंग्लिश वर्ड जो है उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया, इंग्लिश बना दिया, जो आजकल हम इसे इंग्लिश के नाम से जानते हैं और इसे पढ़ते हैं, राइट। तो इसका मॉडिफिकेशन करके इंग्लिश बनाया और हम अच्छे से जानते हैं इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि कौन सा लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, राइट। अच्छे से जानते हैं फॉरेन लैंग्वेज है, LNGUAG, राइट। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज है कि नहीं।
कौन सा लैंग्वेज है? इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो हम अच्छे से जान चुके हैं कि आखिरकार अंग्रेजी का इतिहास क्या था कैसे इंग्लिश का वर्ड जो है वो इंग्लिश बन रहा है, राइट। तो हमें बात किसकी करनी है? अब इंग्लिश की बात करनी है, राइट। चलिए तो हम इंग्लिश की बात करना स्टार्ट करते हैं, राइट। इसको मिटाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। अब जैसे हम पता चल गया कि अच्छे से जो इंग्लिश वर्ड कैसे इंग्लिश बना, राइट। ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड था एंजल, जिसे ड्राइव किया गया था क्या? इंग्लिश वर्ड। और इंग्लिश वर्ड को क्या किया आगे मॉडिफिकेशन करके क्या बनाया? इंग्लिश बनाया, राइट। तो हमें इसी इंग्लिश को सीखना है, राइट। हमें इसी इंग्लिश को सीखना है, राइट। तो हमें इसी इंग्लिश को सीखना है। हम इस इंग्लिश तो जान चुके कि आखिरकार इसकी ओरिजिन कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हो, राइट। तो हमें इस लैंग्वेज को सीखना है। इस लैंग्वेज को हम कैसे सीखेंगे वो बात करनी है हमें, राइट। चलिए तो हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं, राइट। तो हमें इस लैंग्वेज को सीखना कैसे बताते हैं? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को हमें व्यवहारिक तरीके से सीखना है, राइट। चलिए तो हम प्रयास करते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज को सीखने का। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। क्या सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए तो हमें क्या सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, राइट। तो हमें क्या सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। इस लैंग्वेज को हम सीखेंगे कैसे, राइट। तो हम इस लैंग्वेज को व्यवहारिक तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो बताते हैं आखिरकार इस लैंग्वेज को हमें सीखना कैसे। पहले हम इसकी कुछ कहानी को बताते हैं, राइट। चलिए जैसे कि मान लीजिए धरती पे कोई भी इंसान जन्म लेता है, राइट। मान लीजिए धरती पे इंसान जन्म लिया, राइट। ठीक है इंसान वैसे तो हमें बनाना नहीं आता इंसान वगैरह, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो मान लीजिए क्या है, एक इंसान है जो धरती पे आया, राइट। तो ये जो इंसान धरती पे आया, तो हम अच्छे से जानते हैं जब भी कोई इंसान धरती पे आता है तो क्या होता है, उसके मुख से क्या होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ निकलता है, राइट। इसके मुख से भी कुछ आवाज़ निकला हुआ। जब भी इंसान धरती पे आता है उसके मुख से कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ निकलता है, यानी साउंड निकलता है, राइट। हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी इंसान धरती पर जन्म लेता है उसके मुख से क्या होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ निकलता है। अगर आवाज़ इसके मुख से नहीं निकला तो हम अच्छे से जानते हैं उसके माता पिता के मुख से आवाज़ निकलना शुरू करता है, यानी वो चिल्लाना शुरू करते हैं, राइट। तो अच्छे से जानते हैं कि जब धरती पर इंसान आता है उसके मुख से क्या होता है, कुछ ना कुछ आवाज़ निकलना चाहिए, राइट। तो आवाज़ निकला, राइट। तो अंग्रेजी की दुनिया में अंग्रेजों के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर वगैरह थे, क्या क्या था कि वहाँ के लोगों से जो मुख से आवाज़ जो निकल रहा था उसको क्या किया, सांकेतिक रूप में लिखने का प्रयास किया। क्या करने का प्रयास किया, तो वो जो साउंड निकल रहा था साउंड को क्या किया, सांकेतिक रूप में लिखने का प्रयास किया, सिंबॉलिक रूप में, और 26 लेटर्स बना दिए। क्या बना दिया, 26 लेटर्स बनाए, LETTERS लेटर्स, राइट। तो जो साउंड को क्या कर दिया, 26 लेटर बनाया, राइट। सिंबॉलिक रूप में लिखने का प्रयास किया और 26 लेटर्स बनाया, जो हम A to Z पढ़ते, राइट। A to Z जो पढ़ते हैं, ABC to Z जो पढ़ते हैं, ये सब क्या है, साउंड का सिंबल है। क्या ये सब साउंड का सिंबल है, राइट। तो क्या किया अंग्रेजों के पूर्वजों ने, साउंड को क्या किया, सांकेतिक रूप में लिखने का प्रयास किया और 26 लेटर्स बनाए, राइट। चलिए तो उसके बाद क्या किया, 26 लेटर्स बना दिए, ठीक। लेटर्स बनाने के बाद क्या किया, उस लेटर को क्या कर दिया, ऐड कर करके 26 लेटर्स बना दिया। इसको ऐड कर, लेटर को ऐड करके क्या बनाया, लेटर को ऐड कर करके वर्ड बना दिया। क्या बना दिया, लेटर को ऐड कर करके वर्ड बना दिया, राइट। अच्छे जानते हैं वर्ड क्या होता है भाई, जैसे लिखते हैं लाफ, LAUGH, लाफ यानी हंसना, एक वर्ड है, राइट। क्यों भाई वर्ड है, तो इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। वर्ड का मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, राइट। तो अगर हम इसी लाफ को लिख देते हैं UAGH, तो भाई इसका क्या है, कुछ मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, वर्ड नहीं है। तो वर्ड का मतलब क्या, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स को जो है एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक। और उसका क्या हो, कुछ शाब्दिक अर्थ हो, राइट। शाब्दिक अर्थ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड। जैसे कहते लाफ यानी हंसना, राइट। तो ये क्या है, एक वर्ड है, लेकिन ये क्या है, वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया, लेटर को ऐड करके क्या बनाया, वर्ड बनाया, राइट। वर्ड बनाया, राइट। उसके बाद क्या किया, वर्ड को ऐड करके इससे बड़ा पार्ट क्या बनाया, क्लॉज बनाया। इससे बड़ा पार्ट क्लॉज बनाया और क्लॉज को ऐड करके क्या बनाया, सेंटेंस बना दिया। क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया।
SENTENC, राइट। तो हम आ चुके हैं कि आखिरकार जो अंग्रेज़ों के जो पूर्वज थे वो साउंड को क्या किया, तो 26 लेटर्स में पहले लिखा, सिंबॉलिक रूप में लिख दिया साउंड को, और सिंबॉलिक रूप में जब साउंड को 26 लेटर्स में लिखा तो उस 26 लेटर को क्या क्या ऐड करके वर्ड बनाया, वर्ड के बाद क्या बनाया, उसको ऐड करके क्लॉज, और क्लॉज के बाद सेंटेंस बनाया। चलिए, तो अंग्रेजी का जो जन्म हुआ, राइट, यहीं पर आकर अंग्रेजी की दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि अंग्रेजी की दुनिया हमें कहाँ देख रहे हैं, आग समाप्त हो रहे सेंटेंस पे। यानी कि साउंड को जो कुछ भी किया, राइट, उसके बाद क्या किया, हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी की दुनिया का सफ़र कहाँ तक आगे समाप्त हो रहा है, यहाँ तक, राइट। तो अंग्रेजी की दुनिया का जो इतिहास है बस सेंटेंस तक ही आके सिमट जाए। अंग्रेजी का जो दुनिया है वो कहाँ पे आके सिमट जाएगी, सेंटेंस पे, राइट। चलिए बात करते हैं अंग्रेजी की दुनिया में जो आखिरकार इस सेंटेंस का कितना बड़ा इसका जो है सो रोल है, राइट। दुनिया का कोई भी किताब होगा, दुनिया का अगर कोई भी किताब होगा तो अंग्रेजी में अगर जो कुछ भी होगा वो लेटर, वर्ड, क्लॉज और सेंटेंस के अलावा कुछ नहीं होगा, राइट। तो वैसे हमें बात किसकी करनी है, सेंटेंस की। यानी दुनिया के किसी भी किताब का मकसद क्या रहता है, सेंटेंस लिखना, राइट। हमें भी बोलने में जो है सो क्या बोलना पड़ता है, सेंटेंस ही बोलना पड़ता है। यानी जब अंग्रेजी की हम बात करते हैं, या फिर कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें सेंटेंस की बात करनी पड़ती है। यानी हमें सेंटेंस ही बोलना पड़ता है। दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, मैथिली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इंसान क्या बोलता है उस लैंग्वेज में, सेंटेंस बोलता है, राइट। सेंटेंस के अलावा इस दुनिया में कोई इंसान कुछ भी नहीं बोलता है। मेन मकसद क्या होता है, सबका मकसद होता है सेंटेंस ही बोला जाता है, राइट। तो हम